नमोस्तु महाराज जी। सुखोदय सेक्टर के सभी भक्तों की ओर से त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज विश्व के साथ साथ पूरा भारत भी विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के उपग्रह, सैटेलाइट, मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारत द्वारा चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया। इसका मूल उद्देश्य विज्ञान की तकनीक को विकसित करना, जैसे सैटेलाइट तकनीक, जिसकी वजह से हम घर बैठे बैठे प्रवचन और जिज्ञासा देख पाते हैं। तो महाराज श्री, और वहां पे चंद्रयान 3 का मिशन का उद्देश्य है वहां पे निर्माण की प्रक्रिया का हासिल करना कि कैसे चंद्रमा का निर्माण हुआ, और दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करना विज्ञान का यहाँ पे लक्ष्य है। तो महाराज श्री, जैन धर्म के अनुसार इसका क्या महत्व है? क्या चंद्रमा के निर्माण की प्रक्रिया का कोई उल्लेख आया है, या कि क्या समझ गया। विज्ञान मानववादी है और जैन धर्म मानवतावादी है। विज्ञान जो भी कर रहा है मानव के लिए कर रहा है। उसके लिए भले उसको प्रकृति के साथ कितनी ही छेड़छाड़ करना पड़े, उसके लिए पशुओं को कितना भी संहार करना पड़े, मानव को सुख होना चाहिए। कितने पशुओं को मार के खाना पड़े, मानव को सुख होना चाहिए। कितनी भी दवाइयों निर्माण पर पशुओं का विनाश करना पड़े, मानव को सुख होना चाहिए। विज्ञान का एक ही नारा है, मानव के लिए सर्वोच्च स्थान देना, मानव के लिए हमेशा सुखी रखना। और धर्म का हमेशा एक ही बात कहता है, मानवतावादी सिद्धांत होना चाहिए कि मानवता वह कहलाती है जियो और जीने दो। मेरी जिंदगी के साथ ऐसा हो कि मैं किसी को दूषित नहीं करूं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करूं, किसी जानवर चींटी को भी मेरे द्वारा परेशानी ना हो। ये मानवतावादी कहलाता। मानवतावादी दृष्टिकोण जब होगा जब पर्यावरण शुद्ध होगा। मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, नदियां शुद्ध होंगी। मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, हवाएं शुद्ध होंगी। मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, भाई भाई को चाहेगा, भाईचारा होगा। मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, वसुदेव कुटुंबकम का नारा सिद्ध होगा। और मानववादी जब दृष्टिकोण होगा, बाप बेटे में भी कोई प्रेम नहीं रहेगा, भाई भाई का दुश्मन होगा, स्वार्थी होगा, मुझे सुखी रखना है, इसके लिए दुनिया को मिटाना पड़े मिटा दो। हमें सुखी चाहिए है, यदि हमें पर्यावरण मिटाना है तो मिटा दो। हमने बना दी, एनएलटी बना दी, पहाड़ टूटते हैं तो टूटने दो। हमने आविष्कार किया, जो मजदूर एक अपनी उपयोगिता से पहाड़ खोदता था, हमने मशीन बना के कह दिया कि तुम 4 दिन में पूरा पहाड़ उखाड़ के फेंक दो। एक प्रकार की कुल्हाड़ी से काटता था अपनी उपयोगी लकड़ी को, आज उन्होंने मशीन बना दी, एक दिन में बन के बन निपटा देता है। तो ये जो मानवतावादी है, जितना भी यंत्र का युग बढ़ेगा, मानववादी दृष्टिकोण बढ़ेगा। और जब जब यंत्र का उपयोग बढ़ेगा, प्रकृति का नाश होगा, पर्यावरण का नाश होगा। लगेगा कि हमें सुख मिल रहा है। साइड इफेक्ट नियम से आपको लगा कि मोबाइल आपके हाथ में आ गया, ज़्यादा साल नहीं हुए, बस 10 से 15, 20, 25 साल के बाद यही सरकार, यही कानून कहेगा मोबाइल रखना जिंदगी लिए खतरनाक है। अपन को अच्छा लग रहा है, साइड इफेक्ट है। विज्ञान के किसी भी आविष्कार का 50 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होती। 50 साल के बाद उसका साइड इफेक्ट इतना हो जाता है कि भागना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आज के समय पर पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था, और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं, तो भी बीमारियां बढ़ी हैं। बीमारियां बढ़ी हैं। एक डॉक्टर सारी दवाइयों का इलाज करता था, और आज इतनी बीमारियां बढ़ गई कि बीमारियों के नाम सुनते सुनते थक जाते। किसने बढ़ाई? आज कोरोना फैल का किसकी देन है? विज्ञान की है, धर्म की नहीं। आज एक वैज्ञानिक, किसी व्यक्ति ने ऐसा आविष्कार कर दिया कि ऐसा जीन्स पैदा किया, सबको मालूम है, और जीन्स ने सारे विश्व को किस हालत में पहुंचा दिया। ये आविष्कार किसका है? आज सब्जियां गंदी मिल रही हैं, सब में केमिकल मिल रहे हैं, किसकी देन है? धर्म की के विज्ञान की। उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन बना दिया कि एक रात में लौकी गिलकी बढ़ करके 5 किलो की हो जाती है। आज सब गेहूं, आज सारी चीजें, आज वही विज्ञान कहता है कि जैविक गेहूं खाओ, जैविक शक्ति खाओ। और आज बाजार में हर चीज, हर
पहले लोग कहते थे शाकाहार करो, फल खाओ। अब क्या फल खाएं, फल तो जहर हो गए, सब में केमिकल हो गए। ये किसकी देन है? आज हमारा अनाज केमिकल कर दिया, हमारी सब्जियां केमिकल कर दी, हमारे सब कुछ हवाओं में केमिकल हो गया। ये सब विज्ञान के ये जो खोज हैं, ये मानववादी हमें लग रही हैं, लेकिन ये मानववादता को भी खत्म कर देंगे। इसलिए महावीर जानते थे, आविष्कार सब जानते थे, लेकिन वो मानवतावादी थे, उन्होंने नहीं बताया। वो सर्वज्ञ थे, वो चंद्रमा पर जाने का यान बना सकते थे, बता सकते थे। वो ये लाइव टीवी वगैरह मोबाइल सब बता सकते थे, उन्होंने नहीं बताया। वो एक अच्छे पिता थे। जैसे एक अच्छा पिता पता नहीं क्या क्या जानता है, लेकिन अपने बेटे को क्या बताता है। एक अच्छा पिता गंदी चीजें भी जानता है कि नहीं, गंदे रास्ते भी जानता है कि नहीं, लेकिन बेटे को कौन सी चीज बताता है? अच्छी चीज बताता है, जो उसके हितकारी है। जो अहितकारी है वो पिता अपने बेटे को नहीं बताएगा। जगत पिता देवादि देव महावीर स्वामी एक ऐसे ही जगत पिता थे जिन्होंने उन साइड इफेक्टों को अपने ज्ञान में नहीं बताया जो इस दुनिया के लिए हानिकारक थे। उन्होंने वही बताया जिसमें जियो और जीने दो का नारा छुपा था। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से जो हो रहा है, एक दिन यही विनाश का कारण बनेगा। आप चंद्रमा पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, जिस दिन आकाश पर्यावरण से दूषित हो जाएगा, उसी पर आकाश से जहर बरसेगा। नास्त्रे दमस की एक भविष्यवाणी है, जिसकी भविष्यवाणियां प्राय सहित होती। आगे आने वाला युग रहेगा, ये मकान जायदाद सब रह जाएंगे, आकाश से जहर बरसेगा। कौन बरसाएगा आकाश से जहर? जब आकाश को तुम प्रदूषित कर दोगे, आकाश को जब गंदा कर दोगे, तो आकाश में जो गंदगी होगी वो जमीन पर बरसेगी और जमीन पर रहने वाले मानवों का नाश हो जाएगा। तो ये जो अंतरिक्ष पर पहुंचने की खबरें हैं, ये इसको खुशी मत बनाओ, यही विनाश का कारण बनेगी जब आकाश से जहर बरसेगा तब। और ये घोषणाएं हैं, इसे जमीन के व्यक्ति को जमीन पर रहने में ही वो अपनी औकात में रहे। जमीन पर रहने वाला व्यक्ति यदि आकाश में उड़ेगा तो एक दिन उसको गिरना ही पड़ेगा। मेरा सोचना ऐसा है।